नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसको हम सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसको हम 6 पार्ट में बांटे हैं। 6 पार्ट में जैसे हम बात करें तो ऊपर जो है इसको नॉर्थ एशिया में एक्चुअली रसिया आता है, लेकिन इसमें और कोई देश नहीं है। ये जो है रसिया यानी रूस आता है। इसके अलावा फिर है ईस्ट एशिया में जो है चाइना है, मंगोलिया है, यहाँ पे जापान है, कोरिया दोनों है, उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है। हालांकि ताइवान को और चाइना अपना पार्ट मानता है ना। इसके अलावा फिर मिडिल ईस्ट का देश है, यानी कि मध्य एशिया का जो देश है 5 देश, इसके लास्ट में स्थान लगा हुआ है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है ना, इस प्रकार से। तो ये मिडिल एशिया का देश है। फिर है साउथ एशिया में ही इंडिया आता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जो है ये साउथ एशिया का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया, इसमें 10 देश आते हैं है ना, म्यांमार से लेकर के वियतनाम में सब, और इंडोनेशिया, फिलीपींस है ना, मलेशिया। तो इसको आसियान के नाम से जाना, इसका एक संगठन है उसका नाम है आसियान। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का ही देश है। और ये है वेस्ट एशिया में ये वाला पार्ट है। तो हम एशिया को मूलतः 6 पार्ट में बांट करके इसको हम सुविधा अनुसार आसानी से सब देशों का लोकेशन ध्यान रखेंगे, कौन सा देश कहाँ पे है, किसका सीमा किस क्षेत्र से लगता है, कौन स्थल रुद्ध है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं मैप की ओर। अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया में आपको पता है कि सबसे पहले रसिया है। तो रसिया यानी कि रूस है, जो ईस्ट एशिया का पार्ट है। ईस्ट एशिया का पार्ट है। हालांकि रसिया का कुछ हिस्सा यूरोप का हिस्सा भी है कि नहीं, तो हम बाद में करेंगे। देखिए यही ये डिवाइडर है ना। इधर जो रसिया का पार्ट है मॉस्को वगैरह जो है यूरोप में पड़ता है, लेकिन बाकी इधर एक बड़ा क्षेत्र उसका एशिया में पड़ता है। तो ये नॉर्थ एशिया की अगर बात करेंगे तो उसमें मूलतः रसिया आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट एशिया का, तो ईस्ट एशिया में देखिए मंगोलिया है। मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? उलान बटर है। चाइना है, चाइना। इसके अलावा इसमें और कौन देश है ईस्ट एशिया में? जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है। आप देखिए, सबसे पहली बात तो एक और बता देना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से एक कट एंड ड्रॉ कॉपी लीजिए, उस पर जो है जैसे हम अभी लोकेशन बताया आपको, इस प्रकार से आप भी उसको बनाइए। इसके बाद जो जो देश का हम नाम लेते हैं उसको आप एटलस अपना खोल के बैठ जाइए, उसमें देखिए लोकेशन को जो है रीड कीजिए। लोकेशन जब तक नहीं देखिएगा तब तक माइंड में नहीं हटेगा कि कौन देश कहाँ पे है, और वैसे रट के याद करना काफ़ी कठिन होता है। तो इसलिए रटने के बजाय उसको समझ करके याद करने की कोशिश कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया की। तो ईस्ट एशिया में ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट इस प्रकार से। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन देश है। मंगोलिया है, चाइना है, जापान है, उत्तरी कोरिया है और दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। और साउथ कोरिया का राजधानी कहाँ है? सियोल है। तो ये सब लोकेशन भी देखिए और साथ साथ उसका एक बार राजधानी को भी रीड करते रहिए। इसके अलावा हम अगर इधर चलें अब साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में ये वाला कंट्री है। साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में ये पार्ट आता है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये साउथ एशिया का पार्ट है। अब साउथ एशिया में कौन कौन आता है? अफ़गानिस्तान आता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इंडिया है, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसके अलावा यहाँ पे भूटान है एक देश, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका है, इसकी राजधानी कोलंबो है। मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है। तो इसमें टोटल 8 देश आते हैं। आपको इसका हम लिस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन कौन से देश हैं, उसकी राजधानी कहाँ है। तो ये चीज़ें भी जो है आप ध्यान रखिएगा। तो साउथ, इसका एक संगठन भी है सार्क, जो आप जानते होंगे। तो इसमें टोटल 8 देश हैं। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। साउथ ईस्ट एशिया में क्या है? म्यांमार से शुरू, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है और वियतनाम है। ये वियतनाम है।
तो यहाँ पे 5 देश का नाम आपको याद रखना है। टोटल 10 देश है साउथ ईस्ट एशिया में, तो इसमें 5 इकट्ठा एक जगह यहाँ पे हैं और 5 का लोकेशन हम इधर बताएंगे इस तरफ। तो आप इसको आगे ध्यान रखिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, है कि नहीं। और यहाँ पे एक है लाओस। लाओस को आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये यहाँ पे स्थलरुद्ध देश है, इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब हो गया कि उसका सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है, वो जो है लैंड लॉक्ड है उसको कहा जाता है, यानी स्थल रुद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाओस जो है वह स्थल रुद्ध है। अब स्थल रुद्ध कहने का मतलब यहाँ पे ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो लोकेशन है, ये कलर आप देख रहे हैं, तो ये लाओस है। अब यहाँ पे हम याद कैसे रखेंगे 5 देश को नाम, तो अब यहाँ पे जैसे हम ऐसे बोलें कि म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, है कि नहीं, और यहाँ पे लाओस है। तो मम्मी थाली लाओ, अगर आपको भूख लगा हुआ है तो आप बोल रहे हैं मम्मी थाली लाओ, तो मम्मी बोल रही है कम ऑन बेटा, कम ऑन यानी कंबोडिया। देखो मम्मी थाली लाओ यानी मम्मी मतलब म्यांमार, थाली मतलब थाईलैंड, लाओ मतलब लाओस। मम्मी थाली लाओ और मम्मी बोल रही है कम ऑन बेटा यानी कि आओ बेटा, तो कम ऑन मतलब हो गया कंबोडिया और बेटा मतलब वियतनाम। तो यहाँ पे 5 देश का नाम आपको इस प्रकार से याद रखना है, मम्मी थाली लाओ, कम ऑन बेटा, है कि नहीं। ये 5 देश हो गया। इसके अलावा जो 5 देश है इसको आप इस प्रकार से आप फिगर से ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पहले तो ये वाला पार्ट देखिए, ये जो थाईलैंड है यहाँ तक है, थाईलैंड का पार्ट यहाँ तक है, इस प्रकार से ऐसे, है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है, आप ये जो कलर देख रहे हैं ऐसे माला के टाइप का, मलेशिया है। तो मलेशिया को ध्यान रखना है, माला के टाइप का है कि नहीं, माला के टाइप का जो है देश वो मलेशिया है। इसके अलावा ये मलेशिया जो है, इसके देखिए नीचे यहाँ पे सिंगापुर है। यहाँ पे आप ऑक्सफोर्ड का अगर आपके पास एटलस है तो उसमें भी आप लोकेशन देखिए, यहाँ पे सिंगापुर है। और यहाँ पे जो देश है कि नहीं, ब्रुनेई है। ये वाला देश, ये जो पार्ट है ये ब्रुनेई है। तो यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, बंदरसेरी, और मलेशिया का कुआलालंपुर, है कि नहीं। तो ये राजधानी भी आप लोकेट करते जाइएगा। और ये है इंडोनेशिया। ये जो आप ये वाला जो कलर देख रहे हैं, ये यहाँ से ये सब पूरा क्या है, इंडोनेशिया का एक छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है देश, है कि नहीं। तो ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी ऐसे जकार्ता है, लेकिन उसका नई राजधानी बनने वाला है क्योंकि उसका राजधानी जो है समुद्र स्तर बढ़ने के कारण डूबने के कगार पे है, इसलिए उसका राजधानी जल्द ही चेंज होने वाला है। तो एक अलग इशू है वो। तो यहाँ पे आपको हम एक तो मलेशिया बताए, सिंगापुर बताए और ब्रुनेई बताए और इंडोनेशिया बताए, 4 देश। अब 4 देश के अलावा एक देश है फिलीपींस। यहाँ देखिए, यहाँ है फिलीपींस, यानी 5 देश इधर है और 5 देश इधर है। तो टोटल जो साउथ ईस्ट एशिया में 10 देश आते हैं, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान हो गया होगा कि टोटल 10 देश है इसमें साउथ ईस्ट एशिया में। अब हम चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ, यानी पश्चिम एशिया की तरफ। तो यहाँ पे आगे हम मिडिल ईस्ट को देख लेते हैं, मिडिल एशिया को देख लेते हैं। तो जो मध्य एशिया है इसको देखा जाए, मध्य एशिया को देखा जाए तो मध्य एशिया का पार्ट जो है इस प्रकार से है, ये है कि नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य एशिया का पार्ट है। ये पार्ट जो है मध्य एशिया का पार्ट है। अब मध्य एशिया में टोटल 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन हैं, एक है कजाकिस्तान जिसका राजधानी है अस्ताना, उज्बेकिस्तान है जिसका राजधानी है ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान है जिसका राजधानी है अक्साबाद, और एक है यहाँ पे किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और यहाँ पे एक है तजाकिस्तान जिसका राजधानी है दुशानबे। तो यहाँ पे 5 देश है। पांचों को ध्यान कैसे रखना है आपको कि कौन किधर है, काफ़ी कन्फ्यूज वाला चीज़ है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आपको नोटिस करना है। एक चीज़ तो ये नोटिस करना है कि यहाँ पे कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर से मात्र मध्य एशिया के 2 देश ही टच करते हैं, कौन कौन, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है एक यहाँ पे तजाकिस्तान है।
तो ये चीज़ें कन्फ्यूज करवाता है कि कहाँ पे मतलब तुर्कमेनिस्तान किधर है और तजाकिस्तान, तो ये सब दोनों अगर आपको कन्फ्यूज करवाता तो एक ही ध्यान रखिएगा, इधर देखिए तुर्की है, इसको टर्की बोला जाता है, उसका हालांकि नया नाम तुर्की कर दिया गया है। तो यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर तुर्की है कि नहीं, पश्चिम साइड में, उसी साइड में तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं, ध्यान रखिएगा, जिधर तुर्की है उधर ही तुर्कमेनिस्तान है। तो ये आप लोकेशन से याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो कजाकिस्तान है वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश है ये। इसके बाद इधर आप हम इंडिया की तरफ से देखें तो देखिए हमारा इंडिया यहाँ तक है, हालांकि ये वाला पार्ट पीओके में पड़ता है, ये वाला जो पार्ट है ये पीओके में पड़ता है। तो पीओके में पड़ने के कारण ये जो हम पार्ट बता रहे हैं पीओके में पड़ता है कि नहीं। इसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान से अगर पीओके वाला हिस्सा अगर भारत के कंट्रोल में होता तो हमारा डायरेक्ट जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से लगता, लेकिन अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर नहीं लगता है, अभी वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया से देखें तो यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है और यहाँ पे कजाकिस्तान है। यानी एक लाइन में अगर हम याद करें तो इसको हम ऐसे याद रखें, किसके किसके पास टैब है, किसके किसके मतलब कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ऊपर में ध्यान रखना है, कजाकिस्तान ऊपर में और नीचे किर्गिस्तान, तो किसके किसके पास है कि नहीं टैब है। टैब देखिए टी से हो गया तजाकिस्तान, TAB टैब होता है ना, टैब जो आप लोग टैब तो जानते ही हैं। तो टी से हो गया तजाकिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान और फिर बी से भारत इंडिया। तो यहाँ पे क्रम जो है अगर पूछ दे कि भारत ये सब अगर एक क्रम पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन देश है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा है कि नहीं, किसके किसके पास टैब है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक जो है अब इस तरफ का अगर देश का नाम आप याद रखिएगा मध्य एशिया का, किसके किसके पास टैब है, तो यहाँ पे 3 देश तो मध्य एशिया का हम कवर कर लिए, एक कजाकिस्तान, एक किर्गिस्तान और एक तजाकिस्तान। तो 3 देश इधर से कवर हो गया और एक इधर से कवर हो गया है, तुर्कमेनिस्तान जो है तुर्की के साइड में है 4। अब यहाँ पे बचा है एक उज्बेकिस्तान है कि नहीं। उज्बेकिस्तान को ऐसे ध्यान रखिए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है, तो 1965 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान से समझौता वहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच रसिया के मध्यस्थता में, और वहीं पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका देहांत ताशकंद में ही हो गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है ताशकंद यहाँ है कि नहीं। तो इसलिए हम इस दृष्टि से ये 5 देश को हम इस प्रकार से याद रखेंगे। इसका सीमा जो है ऐसे देखिए, मध्य एशिया का जो देश है उसको स्थलरुद्ध देश ही कहा जाता है, क्योंकि इनमें से किसी देश का भी संपर्क समुद्री भाग से नहीं है। हाँ, ये बात है कि 2 देश हैं तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, जिसका बॉर्डर जो है कैस्पियन सागर से लगता है, लेकिन कैस्पियन सागर खुद जो है एक स्थलरुद्ध है। कहने का मतलब इसका ये खुद इसका संपर्क डायरेक्ट जो है किसी महासागर से नहीं है, तो इसलिए इसको हम स्थलरुद्ध की श्रेणी में ही रखते हैं। लेकिन ये जो मध्य एशिया में भी अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये एकदम पूर्ण रूप से घिरा हुआ है देशों से, है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं हम वेस्ट एशिया की तरफ, यानी कि पश्चिमी एशिया की तरफ इधर। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सारे देश हैं। अब यहाँ मध्य एशिया का अगर हम बाउंड्री लाइन पा रहे हैं तो इस प्रकार से मध्य एशिया जो है वेस्ट एशिया इस प्रकार से पड़ेगा, इस प्रकार से ये देश जो है यानी कि पश्चिमी एशिया इसको हम कह सकते हैं। पश्चिम में जो एशिया का पार्ट है ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये टोटल पार्ट, इसमें कई सारे देश हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखना परखना होगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन पाड़ देते हैं और उसके बाद जो है हम चलेंगे उसके उस तरफ और इसके इस तरफ। तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन अगर पाड़ते हैं इस प्रकार से सीधा, है कि नहीं, इस प्रकार से, तो देखिए ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान, और इसके बाद इराक है, इराक की राजधानी बगदाद है कि नहीं। और यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और उसके बाद इजराइल है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसको आप मैप से देखिए, इस प्रकार से लाइन सीधा देखिए, इस लाइन में 4 देश है। कौन कौन है? ईरान है, इराक है, जॉर्डन है और जेरूसलम यानी कि इजराइल है। तो ये 4 देश इधर हो गया। अब इसके हम ऊपर में देख लेते हैं कौन कौन देश है।
तो यहाँ पे देखेंगे ईपर में इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉर्जिया है, ये जो आप हल्का ये वाला कलर देख रहे हैं, तो ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया की राजधानी तबलिसी है कि नहीं, जॉर्जिया की राजधानी तबलिसी है। यहाँ पे अजरबैजान है। अजरबैजान का सीमा भी जो है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है या नहीं लगती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो जॉर्जिया है इसका सीमा तो इधर ब्लैक सी से लगता है, काला सागर से। इधर अजरबैजान है, इसका सीमा कैस्पियन सागर से लगता है। यहाँ पे अजरबैजान, इसकी देखिए मध्य में यहाँ पे एक देश और है, आर्मेनिया है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, देखिए ध्यान से अपने मैप में। हालांकि आपको हम गूगल अर्थ के वाला मैप से दिखा कर आपको क्लियर हम और दिखाएंगे एक बार। इससे छोटा छोटा जो देश है इसको लोकेशन में एक बार और लोकेट करवाते हैं अभी। तो यहाँ पे एक देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया के एरेवन इसकी राजधानी है। तो ये बिल्कुल ये भी पूछता है कि ये स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे किसी प्रकार के किसी दूसरे देश से ही समुद्री मार्ग या जलीय मार्ग पर डिपेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थलरुद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 देश का लोकेशन हम बताए, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। इसके बाद यहाँ पे है टर्की। टर्की यानी इसको तुर्की बोला जाता है। तुर्की का ही अभी नया नाम इसको तुर्की कर दिया गया है। इसका राजधानी अंकारा है। इसका भी मोस्टली पार्ट जो है एशिया में ही है, कुछ पार्ट जो है इसका यूरोप में भी पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक देश है साइप्रस। देखिए द्वीपीय देश टाइप का है, एकदम छोटा सा साइप्रस है कि नहीं। इसका राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ध्यान रखिए, इसको लोकेशन आप जरूर देखिए, अपने किताब में इस लोकेशन को जरूर देखिए। तो जो है साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। अब इसके अलावा कौन सा देश यहाँ पे, सीरिया है। सीरिया जो है, सीरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इराक के बारे में बता चुके हैं। एक लेबनान है। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहाँ पे लेबनान है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये लेबनान है। यहाँ पे आप फिलिस्तीन का नाम सुने होंगे, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा होते रहता है। तो यहाँ पे फिलिस्तीन एक विवादित क्षेत्र है कि नहीं। जो यूरोप के कंट्री हैं, यूरोप वगैरह है, वो फिलिस्तीन को देश का मान्यता नहीं दिया है, यानी वो इजराइल को ही मानता है देश। और फिलिस्तीन जो है चाक कहता है कि मतलब फिलिस्तीन देश है, इजराइल कहता है, इजराइल जो है यहूदी बहुल्य क्षेत्र है और फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे काफ़ी दोनों में हमेशा विवाद होते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे एक विवादित इशू भी है यहाँ पे, इसलिए भी इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया। अब हम इधर चलते हैं, इस साइड से यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे अब ओमान है। ओमान की राजधानी मस्कट है कि नहीं। इसके बाद यूएई, इसका राजधानी अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात है, इसका राजधानी अबू धाबी है। इसके बाद कतर है। कतर की राजधानी यहाँ पे देखिए छोटा सा देश है कतर, कतर का है दोहा। इसके बाद यहाँ पे बहरीन भी है, कतर के बगल में ही है कि नहीं। उसका जो राजधानी है वो मनामा है। और यहाँ पे कुवैत है, ये कोने में देखिए इस प्रकार से है कि नहीं। यहाँ पे जो गल्फ, इसको गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। तो ये हम बाद में बात करेंगे जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे तब। अभी हम पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे वो सब चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये कुवैत है। कुवैत की राजधानी यहाँ पे कुवैत सिटी है कि नहीं। इसके बाद ये आपको यहाँ पे इधर हो गया ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, इसके रास्ते जो भी देश थे वो सब हो गया। अब इधर हम बात करते हैं सऊदी अरबिया है, इसका राजधानी जो है रियाद है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यमन है, यमन की राजधानी सना है। और यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं इस ओर तो यहाँ पे आपको हम ऑलरेडी इसका चर्चा कर चुके हैं, जॉर्डन का अमान, ये सब। तो इन सारे देशों को हम एक बार पूर्ण रूप से देख चुके हैं। तो अब हम एक बार गूगल मैप से देख लें एक छोटे छोटे जो लोकेशन है उसको, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है गूगल अर्थ एक ऐप है, इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, चाहें क्या करना ही चाहिए आपको। और इसमें आप लोकेशन को काफ़ी इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। कोई देश अगर मैप में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका बहुत छोटा आकार होता है इसलिए वो मैप में पता नहीं चलता है, तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बताया ओमान, ये आपका इंडिया है कि नहीं, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है। यहाँ पे देखिए ओमान को लोकेशन देखते हुए बढ़ते हैं हम इस तरफ से। तो ये देखिए ओमान है, ओमान के बगल में यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात है यानी कि यूएई है कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कतर है, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कतर एक द्वीपीय देश टाइप का है, ये कतर है। और यहाँ पे बहरीन है कि नहीं, अभी हम बहरीन की बात किए थे है ना, ये बहरीन है। और इसी प्रकार से इस गल्फ़ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं
तो यहाँ पे एक छोटा सा देश कुवैत है, ये देखिए कुवैत है, यहाँ पे कुवैत है। तो इस लोकेशन को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, कुवैत हो गया ये। अभी हम आगे इसी प्रकार से और भी छोटे लोकेशन जो हम बात किए थे, जो आपको उस समय शायद पता नहीं चला होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है, ये देखिए तुर्की है, ये जो है तुर्की, इसको तुर्की नाम कर दिया गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तुर्की है। और तुर्की के बगल में हम एक देश का नाम लिए थे, साइप्रस का नाम लिए थे, है कि नहीं, साइप्रस। और साइप्रस के जो राजधानी है निकोसिया है, तो यहाँ पे एक देश साइप्रस है। इसके अलावा हम बात किए थे आर्मेनिया का, कहाँ का बात किए थे, आर्मेनिया का। तो आर्मेनिया देखिए यहाँ पे देश है, एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश है ये आर्मेनिया। तो इसको भी आप इस प्रकार से लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और भी ऐसे अगर छोटे देश आपको जैसे पता नहीं चलता है, तो आपको इस मैप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, सॉरी मैप नहीं, इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे सिंगापुर, है कि नहीं, जैसे देखिए जो साउथ ईस्ट का जो देश है कि नहीं, जैसे देखिए सिंगापुर यहाँ पे, तो सिंगापुर काफ़ी छोटा एक द्वीपीय देश टाइप का है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको लोकेशन हम ईजिली तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रुनेई है, यानी कि जिसका राजधानी बंदर सेरी है। तो देखिए ब्रुनेई एक छोटा देश है जो कि आपको मैप पे जो है क्लियरली पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए कोई लोकेशन आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसको आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। अब एक नज़र हम जो है इन सब देशों के नाम को देख लेते हैं। आपको जैसे जो भी मैप में हम बताए, तो नॉर्थ एशिया में जो है रसिया पड़ता है, ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान पड़ता है। मिडिल एशिया में 5 देश पड़ता है। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है, ये जो है इसको थोड़ा। तो इसमें जो देश हैं मिडिल एशिया में, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ बताए थे, अस्ताना है। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान के ताशकंद, देखिए अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे याद रखिएगा, वो ताश खेलता है, वो ताश खेलता है, तो उसका राजधानी हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद। वो ताश खेलता है, यानी कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान है, इसका राजधानी है अशगाबाद। देखिए तुर्कमेनिस्तान, तू बाद में आ, तू बाद में आ, तुर्कमेनिस्तान बाद में आ। देखिए आ से दो नाम हो जाएगा, एक अस्ताना भी है यहाँ से, तो आ से यहाँ पे अगस्ताबाद भी है। तो यहाँ पे तू बाद में आ मतलब हम उसको अलग से याद रखेंगे। कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना है, ठीक है। अब यहाँ पे तू बाद में आ मतलब हो जाएगा कि तू बाद में आ मैंने अगस्ताबाद, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा। देखिए किर्गिस्तान है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो कीवी आप लोग सुने होंगे, कीवी एक खाने वाला फल होता है, तो कीवी ध्यान रखिएगा। तो कीवी से किर्गिस्तान और वी से बिश्केक हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और तजाकिस्तान है, इसका राजधानी दुशानबे है। तो दुशानबे देखिए दादू होता है ना, दादू की जगह पे हम तादू याद रखेंगे, तादू, तादू, ता से हो जाएगा तजाकिस्तान और दुशानबे, यानी 2 से दुशानबे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके राजधानी के नाम भी याद रखना जरूरी है, माइंड में लोकेशन याद रखना जरूरी है। और एक याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है भारत की तरफ से, मिडिल ईस्ट एशिया का क्रम है, तो वह है कजाकिस्तान है ऊपर में, उसके नीचे किर्गिस्तान है कि नहीं। और फिर किसका किसका यहाँ पे टैब है, इस प्रकार से हम किर्गिस्तान के बाद फिर तजाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर भारत है। तो इस प्रकार से आप मैप में देख करके इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ एशिया के देश, तो इसमें 8 देश का नाम बताए थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका लोकेशन आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, एक बार इसको आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। इसके अलावा फिर हम वेस्ट एशिया की बात करें या साउथ वेस्ट एशिया, उसी को हम कह सकते हैं, तो उसमें इन सारे देश का हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें आप एक बार, और सारे लोकेशन को फिर से आप देख लें कहाँ पे कौन देश है। इसके बाद फिर जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया कहने का मतलब जिसको हम जिसमें 10 देश आता है, उन 10 देशों का एक समूह है जिसको आसियान भी बोला जाता है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, है कि नहीं। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था, ये थोड़ा सा इसमें हम डिटेल कर दिए हैं। तो इसका स्थापना 1967 में हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसके सदस्य देश जो है ये 10 हैं, और 10 के नाम आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक भी बता दिए थे, मात हाली लाओ, कमॉन बेटा, ये 5 देश नाम उधर याद रखिएगा। इसमें लाओस को ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, क्योंकि लाओस जो है स्थलरुद्ध देश है, इसमें बाकी सब स्थलरुद्ध नहीं है कि नहीं। और इसमें बाकी 5 देश नीचे की ओर है, तो इन 5 को जो है ध्यान रखिएगा।
बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।